रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों की सांसें जम रही थी। गांव के पीछे एक विशाल पहाड़ था, जिसे लोग मौत का पहाड़ कहते थे। कहते हैं जो भी उस पहाड़ पर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन असली डर पहाड़ नहीं था। असल डर था काला ड्रैगन। एक विशाल ड्रैगन जिसकी लाल चमकती आंखें रात में आग की तरह जलती थी। उसकी सांसों से पेड़ जल जाते थे और उसकी दहाड़ सुनकर इंसानों का खून तक जम जाता था। गांव के बूढ़े लोग बच्चों से कहते थे, रात के बाद पहाड़ की तरफ मत जाना, वरना ड्रैगन तुम्हारा नाम सुन लेगा। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था ये सब लोगों को डराने की कहानियां हैं। एक रात उसके दोस्त रोहित ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात पहाड़ पर जाकर दिखा। अर्जुन हंस पड़ा, मैं अभी जाता हूं और उस नकली ड्रैगन की फोटो लेकर आता हूं। रात के 1 बजे अर्जुन अकेला टॉर्च लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास। तुरंत पीछे मुड़ के, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी विशाल जानवर के पंजों के निशान। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली और तभी गुफा के अंदर से 2 लाल आंखें चमकीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या कौन है वहां? अचानक पूरी गुफा जोर से कांपने लगी और फिर एक भयानक दहाड़ गूंजी, र र र रा हा हा। अर्जुन डर कर पीछे गिर गया। उसकी टॉर्च नीचे गिरकर बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में भारी सांसों की आवाज, फूंस। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी एक विशाल काला ड्रैगन धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके पूरे शरीर पर काले नुकीले कांटे थे, मुंह से आग निकल रही थी और उसकी आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन चीख पड़ा, बचाओ! लेकिन पहाड़ पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ड्रैगन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन जान बचाकर भागा। वो तेजी से पहाड़ से नीचे भाग रहा था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक पुराने मंदिर में पाया। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो ड्रैगन को जगाएगा वो पूरे गांव का विनाश देखेगा। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया है। अर्जुन पीछे मुड़ा। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और हाथ में जलती हुई मशाल। साधु बोला, सैकड़ों साल पहले इस ड्रैगन को यहां कैद किया गया था, लेकिन आज तुमने उसकी नींद तोड़ दी। अर्जुन डरते हुए बोला, अब क्या होगा? साधु धीरे से बोला, आज रात वो पूरे गांव को जला देगा। इतना सुनते ही अर्जुन गांव की तरफ भागा। लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो पूरा गांव आग में जल रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। आसमान में काला धुआं भर गया था और ऊपर वही विशाल ड्रैगन उड़ रहा था। उसकी आग से घर जल रहे थे। अर्जुन चीखा, नहीं यही। तभी ड्रैगन की नज़र अर्जुन पर पड़ी। वो तेजी से उसकी तरफ नीचे आया। अर्जुन डर के मारे भागने लगा, लेकिन ड्रैगन उसके सामने उतर गया। उसकी लाल आंखें अर्जुन के बेहद करीब थीं। ड्रैगन किया, अब तुम्हारा गांव खत्म होगा। अर्जुन रोते हुए बोला, कृपा करके सबको छोड़ दो। ड्रैगन जोर से हंसा, इंसानों ने मुझे कैद किया था, अब इंसान ही इसकी कीमत चुकाएंगे। तभी अचानक वही बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। उसने एक चमकता हुआ पत्थर आसमान की तरफ उठाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। पूरा आसमान चमकने लगा। ड्रैगन दर्द से चीखने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो फिर से पत्थर की मूर्ति बन चुका था। गांव बच गया, लेकिन अगली सुबह
लोगों ने देखा अर्जुन गायब था। किसी को वो कभी नहीं मिला। बस उस पहाड़ पर आज भी रात के समय एक लड़के की चीख सुनाई देती है, मुझे बचाओ। और कहते हैं, जिस रात पहाड़ पर लाल आंखें दिखाई दें, समझ जाना काला ड्रैगन फिर जाग चुका है।